स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम पहुना में और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो इस बार हम पहुना की अगली कड़ी में पहुंच चुके हैं मुंगेली और मुंगेली विधानसभा के एक ऐसे लोकप्रिय नेता से हम आपको मुखातिब कराने जा रहे हैं जो सरकार की हर योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं और जनता से उसका प्रतिसाद भी मिलता है। तो चलिए सीधे मुखातिब होते हैं संजीत बनर्जी से। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा विभाग में नौकरी देती है, वन विभाग में देती कलेक्टर समाज के लिए, गरीब के लिए आवाज बुलंद करते रहना यहाँ से लेकर रायपुर तक। जीत की होड़ में तो सब लगे हैं, मगर संघर्ष भरी दौड़ में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। लेकिन मुंगेली के संजीत बनर्जी इस लाइन से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका जीवन संघर्ष में ही बीता। पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए वो सामाजिक क्षेत्रों में भी सक्रिय रहे। उनकी इसी संघर्ष का फल उन्हें जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बनकर मिला। गांव में इलाज हो, सड़क हो, बिजली, पानी, खेती किसानी की समस्या हो तो लोगों के जहन में संजीत बनर्जी का नाम ही आता है। भैया संजीत बनर्जी हमारे गांव आते रही थे, हमारे क्षेत्र में आते रही थे और हमारा सरकार की जितना भी फ्लेक्सिबल योजना है उसके बारे में बताते रही थे। बहुत जन युवा मल्ला संजीत भैया के मार्गदर्शन से बेरोजगारी भत्ता मिला थे। अगर कहाँ उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, सब बताई से। संजीत भैया बहुत कुछ सहयोग करते, जैसे कि हमारे बैंक में कुछ भी काम अटक गए थे किसान के या खातू माटी के, उमा भी आके हेल्प करते। और हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी ही हमें जनप्रतिनिधि मिले, विधायक मिले, जिससे हमें आगे किसानों की और गांव की विकास हो सके। रायपुर से लगे 100 किलोमीटर की दूरी पर मुंगेली में संजीत बनर्जी समाज सेवा के क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। वो माताओं, बहनों और बुजुर्गों के दुलारे हैं। बच्चों के चहेते हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। युवाओं की टीम हमेशा उनके साथ रहती है और सभी मिलकर विकास की जन यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें साइकिल से गांव-गांव जाकर जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आप सब जानत हो कर खेत खार नहीं पहले 7,000 रुपया दे के कोई काम करत है। आदरणीय भूपेश स्वयंसेवी संस्थाओं में इनकी भागीदारी है। एनजीओ के माध्यम से भी ये जनता की सेवा कर रहे हैं। संजीत बनर्जी ने जीवन के हर एक पल को चैलेंज के रूप में लिया। काम को छोटा या बड़ा ना समझते हुए मेहनत की और नाम कमाया। बचत बढ़ी तो व्यवसाय बदला, लेकिन सामाजिक दायित्वों को कभी नहीं छोड़ा। स्वयंसेवी संगठन ग्रुप की महिलाएं जब काम करती हैं तो वे उनके बीच जाते हैं, बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनते हैं, सरकारी दस्तावेजों को समझने और योजना का लाभ दिलवाने में उनकी मदद करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पेमेंट के लिए हड़ताल कर रहे थे कि हम लोगों का मानदेय बढ़े करके, तो इसमें संजीव भैया जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके सहयोग से ही मतलब हम लोगों का जो मानदेय है, जो 6,500 था वो 10,000 हुआ। चाहते हैं कि वो और आगे बढ़े और हम जनता लोगों का भी बात सुने और हमारी बातों को इसी तरह सरकार के सामने रखें। पंच सरपंच की बैठक हो या फिर कोई स्थानीय कार्यक्रम हो, सबसे पहले उन्हें ही निमंत्रण दिया जाता है। वे समस्याओं को समझते हैं और उनके निराकरण करने में मदद करते हैं। इसी वजह से स्थानीय लोग उन्हें विधायक के रूप में देखते हैं। हम 7,000 सालाना मूल मिलते संजीत भैया के मतलब तरफ से, मतलब दिलाई से योगदान, और बहुत आदमी मिलते मोरी हैं। 16-17 आदमी भूमिहीन हैं, सब लोग मिलते। कैसे देखना चाहता? नहीं, आगे भी देखना चाहता हूँ कि यही बनना चाहिए विधायक। हमारे जन सेवा के लिए बढ़िया मतलब काम करते। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में संजीत बनर्जी जैसा कोई सक्रिय नहीं रहता। वे देर रात भी मदद के लिए तैयार रहते हैं, साथ में सरकारी कार्यालय जाते हैं। इनकी पत्नी रिंकी का कहना है कि उसे फक्र है कि उनके पति समाज सेवी हैं और रिंकी खुद भी समाज सेवी संस्था से जुड़ी है, इसलिए वह भी अपने पति को भली भांति समझती है। जब
जब मैं फील्ड में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो जो उनकी तारीफ़ें सुनती हूँ लोगों के द्वारा, और जो जिन लोगों का वो काम कराते हैं वो मुझे बताते हैं कि हमारा ये काम भैया ने कराया, तो मुझे बहुत प्राउड होता है। ललक है इस चीज़ की कि मैं समाज सेवा करके ही कुछ करना चाहता हूँ, लोगों के लिए ही कुछ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये उनका सतत प्रयास रहता है कि मैं जन जन तक जाकर जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको मैं जन जन तक जाकर उनको अवगत कराऊं और उनको लाभान्वित करूं। सड़क निर्माण, बिजली पानी की समस्या, सभी का हल संजीत बनर्जी के पास है। संजीत जनता की सेवा के लिए, उनके हक के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और अब मुंगेली की जनता उन्हें अपने विधायक के रूप में देखना चाहती है। संजीत का कहना है कि अगर वे आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बने और जीत गए तो वे मुंगेली की तस्वीर बदलकर रख देंगे। तो आइए अब आपको मिलाते हैं संजीत बनर्जी से। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक और जनता की परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं। इनकी युवा ब्रिगेड की एक टीम है जिनके साथ ये लगातार जन यात्रा निकाल रहे हैं और जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और अपनी एक अलग पहचान भी बना चुके हैं। तो चलिए सीधे मुखातिब होते हैं संजीत बनर्जी से। संजीत जी, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पहुना में। नमस्कार। तो संजीत जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि इस फील्ड में आना कोई सोचा नहीं रहता कि राजनीति में जाना है, लेकिन आपने शुरुआत भी की, आपकी लोकप्रियता भी काफ़ी बढ़ रही है। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं ABC 24 का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज आप लोगों ने हमारी पूरी कार्यक्रम को प्रारंभिक से ही देखा है और जैसे कि आपने बताया कि राजनीति में आने का जो सफ़र रहा है, ये राजनीति का तो जो सफ़र रहा है, एक समाज के क्षेत्र में काम करने के लिए बचपन से ही मेरे पिताजी चूँकि स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो उसी टाइम से हमारे घरों में लोगों का आना जाना रहता था। तो समाज को किस तरीके से सेवा किया जाता है मैंने अपने माता पिताजी से सीखा है। एक राजनीति क्षेत्र में आके जो काम किया जा सकता है, मुझे लगा कि जॉब में वो लोगों की हेल्प करने के लिए या लोगों की जो मांग है या लोगों की जो समस्याएं हैं उसको पूरा किया करने के लिए राजनीति के क्षेत्र में आना ही सही होगा। तब मैंने अपनी राजनीतिक कैरियर को मुंगेली ज़िला से प्रारंभ किया। जिला पंचायत का जो चुनाव था उसे मैंने फॉर्म भरा, लोगों से मिला, लोगों की समस्याएं जानी, लोगों के बीच मैंने अपनी अनुभव को लेके गया। उसके बाद लोगों ने मुझे सराहा भी और इस जगह बैठाया। आज मैं जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ इस जिले का। सुरजीत जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरे पास कि जो आपकी भरोसे की जन यात्रा है उसको कैसे आपने सोचा कि ये यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि मुंगेली विधानसभा काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अहम पद पर आप अभी हैं कि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। तो आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि आप एक दिन में मैंने भी देखा है कि एक दिन में जब आप शुरुआत करते हैं यात्रा की तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करते हैं और घर से इतने दूर हैं। आपकी जो युवा ब्रिगेड की टीम है वो भी आपके सपोर्ट में रहती है। तो आपकी शुरुआत कैसे होती है दिन से? मैं वही बताना चाह रहा था कि हमने भरोसे की जन यात्रा जब नाम रखे, हमारी पूरी टीम के साथ हमारी बैठकें होती हैं। हमारा मॉर्निंग से ही दिनचर्या ऐसा रहता है कि जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे यूथ हैं, तो हम चाहते हैं कि इस यात्रा में हम लोग अपनी अनुशासन को लेके, जिस तरीके से हमारी 4.5 साल के एक अनुशासन और सुशासन सरकार रही है, उसी तरीके से हमारे युवाओं के साथ हम लोग चाहते हैं कि जो दिनचर्या रहे हमारे अनुशासन के साथ रहे। हम मॉर्निंग उठते हैं 4 साढ़े 4 बजे हमारी सुबह होती है और हम लोग सुबह उठ के गांव में प्रभात फेरी करते हैं। भगवान श्री राम जी की चरणों को प्रणाम करते हुए हम पूरे मोहल्ले में जाके कीर्तन का काम करते हैं हमारे साथी। उसके पश्चात जैसे ही आते हैं हम लोग योगा, जो हमारे भारत में योगा को एक आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। योग के माध्यम से हम अपनी शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रह सकते हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए हम जिस गांव में जाते हैं योग को प्रेरित करते हैं लोगों तक पहुंचाने का, और हम स्वयं योग के माध्यम से अपना दिनचर्या चालू करते हैं। सुरजीत जी, जैसे कि आपने बताया कि आप निर्दलीय चुनाव जीते हैं, तो निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद आप जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बन गए, तो ये जादू कैसे हुआ?
मैम एक्चुअल जैसे कि मैं लोगों से पहले मिला, मैंने जानना चाहा कि उनके मन में क्या है, और मेरे एक्सपीरियंस जो मैं संस्था में काम किया था, मैंने वाटर कंजर्वेशन बताया, मैंने आजीविका पे काम किया था, मैंने बहुत सारे, हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने हेल्थ कैंप लगाए थे। कम्युनिटी के साथ मेरा बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। इवन मैंने बचपन से कम्युनिटी के साथ जुड़ाव जो देखा है तो मुझे सहजता लगा, और जब मिला तो उनका जो आशीर्वाद या जो उनका प्यार जो मिल रहा था मुझे लगा कि हम चुनाव जीत सकते हैं। मैंने कोशिश किया कि मैं अधिकृत होकर चुनाव लड़ूं कांग्रेस पार्टी के साथ, परंतु मेरे समक्ष जो थे वो सिटिंग अध्यक्ष थे, तो शायद उनका नाम कटना मुश्किल था और बहुत सीनियर लीडर थे। तो फिर मैंने, चूँकि अब कैरियर प्रारंभिक स्टेज था, सिंबॉलिक चुनाव होता नहीं है जिला पंचायत, तो मैं सोचा कि मेरा पहला कदम है तो इस कदम को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, पर लोगों से जब मिला, जो उम्मीदें मिली, उसमें मुझे खरा उतरना चाहिए। फिर मैंने एक एक करके हमने फॉर्म भरे, फिर हम पूरे डोर टू डोर कैंपेनिंग किए, मेरी पूरी टीम की। मेरे दोस्त यार जितने थे जो मुझे समझते थे, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मेरे जिला पंचायत चुनाव में पूर्ण रूप से भागीदारी हुए। और जब जनता से हम लोग मिलते गए तो जनता का इतना प्यार मिला। फिर जब चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो सिर्फ हम 2 बच गए थे, मेरे और मेरे मित्र। हम एक लोरमी के एक दुकान में बैठे हुए थे, गारमेंट्स दुकान में, और हम लोग रिज़ल्ट के इंतज़ार कर रहे थे। हम काउंट करते थे, तो जब मेरा सिटिंग जिला पंचायत सदस्य वहाँ का, उसके गांव का जब निकला, पहला लिस्ट जारी हुआ, तो जो उसके रिज़ल्ट थे वो बहुत ही एक अच्छा रिज़ल्ट था हम लोगों के लिए। हाँ, वो थोड़ा पिछड़े ज़रूर थे उनके गांव से, बट मैं कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसके बाद कि बाकी जगह अगर यहाँ से निकाल लिए तो मुझे लगता है कि हम लोग हर जगह से निकाल लेंगे करके। कुछ ही घंटे बाद क्लियर हो गया कि हम लोग 3,3500 से ऊपर से जीते हुए। तो उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि मतलब जो लोगों का प्यार था, या मुझे उस टाइम ये पता चला कि मेरे फैमिली में मुझे बचपन से जो चीज़ सिखाया गया और मैंने जिस तरीके से लोगों के साथ काम किया, वो मुझे राजनीतिक में बहुत फ़ायदा हुआ, और उसी की बदौलत मैं राजनीति में जिला पंचायत सदस्य बन सका। तो संजीत जी, मुंगेली की जनता आपको काफ़ी पसंद करती है और काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहे हैं आप, तो अब आप खुद को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? जनता जिस तरीके से मुझे प्यार दे रहे हैं और मुझे हर जगह सम्मान भी दिए, तो जनता अगर चाहती है तो, और जनता और पार्टी अगर कोई अवसर देते हैं कि मुझे आगे काम करना है, आगे अगर कहीं प्लेटफॉर्म पे, तो मैं निश्चित रूप से उनकी फैसले को सम्मान करूंगा। और अगर नहीं भी ऐसा कुछ सोचते हैं अगर कहीं, तो मैं तो ऐसी भी सेवा कर ही रहा हूँ जनता की। मैं जनता की निरंतर सेवा ही करता रहूँगा, और पार्टी जो भी मेरे लिए निर्णय लेगी मैं उस पर काम करूँगा, आगे उनकी भरोसा पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा, उनके जिम्मेदारी को एकदम अच्छे से निर्वहन करूँगा। जी संजीत जी, तो हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बेबाकी से अपनी बात रखी, जनता तक अपनी बात पहुंचाई, और आपसे मिलकर भी अच्छा लगा हमें। तो ये थे हमारे साथ संजीत बनर्जी, जो एक लोकप्रिय नेता हैं, मुंगेली के हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, और इनके कई सपने हैं क्षेत्र की जनता के लिए, विकास कामों के लिए उनको आगे लाने की, अग्रसर करने की। तो इस बार तो हम मुंगेली विधानसभा में मौजूद थे और यहाँ की बात हमने रखी। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे और किसी दूसरे विधानसभा की बात आप तक पहुँचाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल पहुँगा में इतना ही। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं छाया चौधरी, RBC 24 मुंगेली।